अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा क्या पैटर्न है, किस तरह से मेरे पास एक सवाल आया हुआ है कि सर सिलेबस अपडेटेड है, मैंने आज देखा है लेकिन लेक्चर्स ओल्ड सिलेबस के मुताबिक है। जी, मैंने आपको यही बताया कि हर सेशन के एंड पे जब रिवाइज़ चीज़ें आती हैं तो हम उसके मुताबिक कंटेंट अपडेट करते हैं। इफ यू नो तो 1 दिन पहले आई कि अपने अपनी किताबें जो वो अपडेटेड फॉर्म में 1 दिन पहले शेयर की हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ किताबों में कुछ छोटी-छोटी सी चेंजेज़ हैं। तो ऑब्वियसली अब आईकेएप नॉर्मली पहले क्या करता था, मार्च मिड में कर दिया करता था। अब इस दफ़ा उन्होंने शेयर करते-करते काफ़ी टाइम लगाया है। तो अभी 1 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट शेयर किए हैं, तो ज़ाहिर है फिर जब अपडेट्स आती हैं तो उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस होता है। तो टेक्स्ट के अंदर तो चूँकि वो मिनी बजट आ चुका हुआ है, तो टेक्स्ट के टीचर्स जो है उनको अपना वो साथ-साथ अपडेट करेंगे सिलेबस। बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो चेंजेज़ आई हैं, हमने सारे टीचर्स को किताबें भेज दी हैं और वो किताबों को रिव्यू करके और फिर हमें 1 आध दिन में एक वर्किंग बना के देंगे कि ये चेंजेज़ हैं और देन फिर वो हमें एक शेड्यूल देंगे कि वो हम अपने लेक्चर्स किस तरह से अपडेट कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर-अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। वो नॉर्मली फिर आपको ओरिएंटेशन में शेड्यूल ऐसा इस तरतीब से देंगे कि आपको वो वाली अपडेट से इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो आईकेएप ने अभी समझें बस इसी वीक में आके तो चेंजेज़ हमें बताई हैं। तो कैफ 4 में तो कोई अपडेट नहीं है। आपने कैफ 4 के टीचर से पूछना है। कैफ 4 के टीचर की जब ओरिएंटेशन होगी तो आपने उनसे पूछना है, तो वो आपको बताएँगे कि उसमें क्या चेंजेज़ हैं या उसके पैटर्न में क्या चेंज है। आईके अपने किताब का अंदाज़ थोड़ा-सा बदला है, उसकी प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी बदली है, कोई मेन चेंज नहीं है। लेकिन अगेन मैं इस वक़्त ओवरऑल ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। आपने कैफ 4 के टीचर आतिफ़ आब्दी साहब से कल उनकी ओरिएंटेशन के टाइम पे पूछना है, तो फिर वो आपको ठीक है जी। सर कैफ के सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बता दें। जी, मैं उसी तरफ आऊँगा अब। लेकिन उस तरफ आने से पहले-पहले 1-2 छोटे-छोटे से क्लैरिफ़िकेशंस क्योंकि होता ये है कि अ, चूँकि हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन तो अलग से हो रही होती है, लेकिन बीच में कुछ कॉमन कुछ कन्फ्यूजन्स या इस तरह से चीज़ें होती हैं। कुछ जो कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन लोग कहते हैं कि नियर पीयर शायद इंटरैक्टिव नहीं है। ये कॉलेजेस ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। हमारा एक बड़ा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ करता था, फिर जब कॉलेजेस ऑनलाइन की दुनिया में आए तो उन्होंने चलती हुई क्लास को बस कैमरे से रिकॉर्ड करके और उसको दे दिया। बच्चे को लगता है कि शायद ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है कि कोई और टीचर किसी और बच्चों को पढ़ा रहा होगा, उनके साथ हँसी-मज़ाक कर रहा होगा और मैंने सिर्फ़ उसकी तस्वीर देखना और मैंने मुस्कुराना है कि अरे वाह! भई मैं भी क्लास में होता तो बड़ा एन्जॉय कर रहा होता। ना मैं टीचर से सवाल पूछ सकता हूँ, ना कुछ और। अच्छा फिर टीचर अगर फालतू डिस्कशन कर रहा है, बच्चों के साथ टू वे डिस्कशन कर रहा है, तो बस वो डिस्कशन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। मैं खुद इस टाइम पे एक फिज़िकल कॉलेज को हेड कर रहा हूँ एंड आई नो कि फिज़िकल क्लास जो चल रही होती है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें काम की बात उतनी 100% नहीं चल रही होती, बीच-बीच में मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ आते हैं। तो होता ये है कि लोग उससे कंपेयर करके समझते हैं कि शायद नियर पीयर पे भी ऐसा होता होगा। मैंने आपको बताया कि नियर पीयर पे छोटी-छोटी सी वीडियोज़ बना के टू द पॉइंट बना हुआ होता है और यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स का। तो नियर पीयर अपडेटेड नहीं है। अ, मैं हर दफ़ा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालता हूँ कि अगर एक अपडेटेड कंटेंट नहीं है, तो हाउ कम दिस पॉसिबल कि हज़ारों लोग उसमें आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल साल पहले हमारे पास टैक्स और लॉ दोनों के बैचेज़ में तकरीबन 2700 और 3000 स्टूडेंट्स थे। इतने सारे स्टूडेंट जो है वो उनको एक साथ पागल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब हम झूठ नहीं बोल सकते। एक मैस पब्लिक के साथ झूठ बोलना आसान नहीं है। आपने देखें सोशल मीडिया का दौर है, अगर ये अपडेटेड कंटेंट ना हो तो फिर तो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे तो आपको पता है ग्रुप्स को तो मज़ा आता है, ग्रुप्स अक्सर कॉलेजेस अपने ग्रुप्स चला रहे होते हैं, तो वो तो चाहेंगे कि एक बच्चा पोस्ट करे कि नियर पीयर अपडेटेड नहीं है और सारे कहें हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, मेरे साथ भी धोखा हुआ, मेरे साथ भी धोखा हुआ। तो पिछले अगर 7-8 साल से हम चल रहे हैं, तो आपकी ऐसी पोस्टिंग क्यों नहीं नज़र आ रही? अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत ज़्यादा इस पे कंसर्न्ड होते हैं कि अप टू डेट हो। द ओनली सब्जेक्ट जहाँ हमें डर लगता है वो टैक्स होता है क्योंकि टैक्स में मैसिव चेंजेज़ आती हैं। जब मैसिव चेंजेज़ आती हैं तो फिर टीचर्स जो है वो फिर हमें एक टेंटेटिव टाइम देते हैं और कई दफ़ा उसे फॉलो नहीं कर पाते। अदर देन टैक्स किसी भी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप नियर पीयर पढ़ रहे हैं और मिड सेशन में आपको जाके पता लगा आप तो आउटडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आउटडेटेड वाला मसला यहाँ नहीं है। इंटरैक्टिविटी इसकी बहुत बेहतर है एक फिजिकल क्लास की निस्बत या एक फिजिकल क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो आपको मिली। लोग कहते हैं अच्छा जी नियर पीयर बस एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बस वीडियोज़ हैं। नहीं, ये पूरा एलएमएस है, आपको एक पूरा टारगेट मिलता है, आपके आवर्स की प्लानिंग आ रही होती है, ये एलएमएस मेजर करता है कि आपने कौन-कौन सी वीडियो देख ली है, कौन-सी नहीं देखी। ये आपको छोटे-छोटे से रिमाइंडर्स देता है, ये आपको नोटिफ़िकेशंस देता है, आपका अपना एक पर्सनल
जगह होती है जहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को इस तरह से लिंक करें कि ऐप आपको बताए कि आपने इसके बाद ये इतने टाइम में देखना था, आपने फॉलो नहीं किया। एक कैलेंडर बना हुआ और वो कैलेंडर आपको रिमाइंडर दे कि भाई इस वीक आपने कैलेंडर के मुताबिक वीडियोज़ वॉच नहीं की। तो ये सिर्फ वीडियो शेयरिंग नहीं है, इसमें टेस्ट की इंटीग्रेशन हुई हुई है, इसमें आपकी सारी वर्किंग बनी हुई है, इसमें हर टीचर का अपना एक पैटर्न है और सारे व्हाट्सएप ग्रुप उसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, सारा स्टडी मटेरियल उसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। यानी ऑल इन वन सॉल्यूशन आप एक दफ़ा नियर पीयर पे उस रेलेवेंट पेज पे पहुँच गए और आपके सारे मसलों का हल वहाँ पे मौजूद है। देन वो कहते हैं जी रिकॉर्डेड मॉडल जो है वो सीए स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये पुराने ज़माने में लोग डरा करते थे। जब जिस वक़्त हम लोगों को कहते हैं जी आप आएँ ऑनलाइन क्लास लें, तो वो इस उस टाइम पे उनको होता था कि यार ऑनलाइन क्लास तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो तो सीए को सूट नहीं करती। थैंक्स टू कॉलेजेस उन्होंने ये साबित किया कि जी ऑनलाइन क्लास एक चलने वाली चीज़ है। यानी कि उन्होंने धड़ाधड़ बच्चों को ये साबित किया कोविड में कि जी ऑनलाइन क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिज़िकल और उन्होंने फीस भी बराबर रखी। और हम बड़े अरसे से लोगों को ये विज़न दे रहे थे लेकिन लोगों को होता था कि नहीं ये ऑनलाइन में पता नहीं ये क्या वैरायटी होगी। कॉलेजेस ने जब लोगों के ज़हन में डाल दिया कि ऑनलाइन और फिज़िकल बराबर है, देन वी केम फॉरवर्ड और हमने कहा भाई अब कम से कम ऑनलाइन तो अच्छे वाला लो। ना सिर्फ अच्छे वाला बल्कि बड़े कम पैसों में। बल्कि शुरू में लोगों का मिसकंसेप्शन होती थी कि शायद ये ऑनलाइन में 9-10 हज़ार जो ले रहे हैं बहुत महँगा है। फिर जब कॉलेजेस आए और उन्होंने 18-18, 20-20 हज़ार रुपए लेना शुरू कर दिए ऑनलाइन में, तो वहाँ स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि नियर पीयर उनको बड़े अच्छा प्रोडक्ट बड़े मुनासिब पैसों में दे रहा था विद टॉप फैकल्टी मतलब हमारे काफ़ी टीचर्स जो उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान नंबर 1 काउंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते। हम कहते हैं इफ वी हैव स्ट्रेंथ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें, रादर देन कि हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम अपनी पसंद की फीस लें और हम आपको ब्लैकमेल करें और आपको जो है वो कहेंगे नहीं जी अब जो है वो आपको इतने पहले अर्ली एनरोलमेंट करानी होगी, इतना ऐसे होगा, वैसे होगा। आपको पता है नियर पीयर पे एडमिशन्स के जो डोर्स हैं वो हर वक़्त ओपन रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।